बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे। इस फ्रेगरेंस से मिलती जुलती एक फ्रेगरेंस मैं 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे वो इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, तो वो दुबई से आते आते लेट हो गई और लिटरली आज की डेट तक मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सका अभी तक। लेकिन उस तरह की मतलब खुशबू की बात नहीं कर रहा, उस तरह की जो बॉटल्स हैं वो मल्टीपल बॉटल्स हैं, उसमें मल्टीपल नेम्स के साथ। तो उसमें से एक खुशबू मेरे हाथ लगी, मैंने कहा चलें इसका तो रिव्यू बनाते हैं, इसको तो यूज़ करते हैं ना। तो ये जो हाउस है ये है रसासी और फ्रेगरेंस का नाम है जज्बियात जज्बियात मस्क तब्रेज़। ठीक है, ये आपको मैं इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये अतरल बरूज है, ठीक है, रसासी ब्रांड है। और उसमें अब एक लाइन उन्होंने निकाली थी ऊदुल बरूज, ठीक है, एक उनकी ऊद वाली बरूज लाइन थी और एक ये अतरल बरूज है, ये दूसरी लाइन है। इसमें डिफरेंट परफ्यूम्स हैं और उसमें डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, ठीक है। मुझे ऊदुल बरूज में इसरार इंडोनेशिया पसंद थी, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लग सकी अभी तक। वो जब मुझे मिलेगी अच्छी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बहरहाल मुझे अभी ये हारिस सलीम से मैंने ली और ये देखें, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जज्बियात मस्त तब्रेज़, ये लिखा हुआ है अरबिक में या उर्दू में भी आप कह सकते हैं। और ये पीछे मेन इसका नाम लिखा हुआ है जज्बियात मस्क तब्रेज़ और अतरल बरूज, और ये ब्रांड का नाम है रसासी। ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल बॉक्स। इसका बॉक्स कुछ ऐसे खुलता है, ठीक है। और ये रही इसकी बॉटल, ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप है, ये आप देख सकते हैं। मेरा भी सिर्फ एक बार इस पे हाथ लगा और ये इसके अंदर ठीक ठाक स्नग फिट होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि आप इसको वो कर सकें। खैर इतना करना भी क्या होता है, बॉटल आप उठा सकते हैं आराम से। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं। ये इसका बैग 50 ml की बॉटल है, लग्जूरियस किस्म का इसकी प्रेजेंटेशन है। और ये इसकी बॉटल और ये रहा इसका स्प्रेयर, ये आप देख सकते हैं, क्रोम टाइप इसका स्प्रेयर है। बहरहाल बहुत ही प्यारी बॉटल। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉटल की वजह से ना, इस बॉटल शेप की वजह से इसरार इंडोनेशिया का दीवाना हुआ था और मैं लिटरली उसको यूज़ करना चाहता था कि मैं इसको यूज़ करूं, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ मैंने सुनी थी। बाकी भी हैं बहुत ज़्यादा, कंबोडियन है, काफ़ी ज़्यादा वो इस लाइन में, इस शेप में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जो रसासी हाउस है वो इस लाइन की वजह से अब नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, ठीक है। नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा उतरने का मतलब यह है कि वो हाउस जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं और कोई भी उनका काम इसके अलावा नहीं होता, कपड़े बनाना या ग्लासेस बनाना या गाड़ियां बनाना, तो ऐसा कोई काम ना हो, तो फिर वो सिर्फ फ्रेग्रेंस बनाते हो, तो क्लोन्स भी ना बनाते हो, अपनी पर्सनल क्रिएशंस हो, तो फिर उसको कहते हैं नीश हाउस। तो रसासी इस लाइन की वजह से, अतरल बरूज की वजह से और ऊदुल बरूज की वजह से अब वो नीश हाउस की कैटेगरी में पूरा उतरता है। पहले भी उतरता था, लेकिन अब इसकी वजह से प्रॉपर वो नीश हाउस की कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंसेस मेरा नहीं ख्याल किसी का क्लोन है ये, ठीक है। ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस हैं। ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, यानी जिसको आप किसी चीज से प्रॉपर मिला ना सकें, ठीक है, किसी की खुशबू से प्रॉपर मिला ना सकें। आजकल जितनी भी फ्रेंच फ्रेग्रेंसेज आ रही हैं वो आप देखें, वो बाआसानी आप उसको खुशबू करके जज कर सकते हैं। अच्छा यार, इसकी खुशबू तो नटमेग की तरह है, इसकी खुशबू तो अचार की तरह है, या इसकी खुशबू तो किसी फ्लावर की तरह है, तो वो एक मैच हो जाती है खुशबू। ओरिएंटल वो होती है जो आप किसी के साथ मैच ना कर सकें, इसीलिए इसकी खुशबू डिफाइन करना निहायत मुश्किल होगा, मेरे लिए भी होगा। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन कर सकूं। आप देखें ये मेरे हाथ में भी कितनी कमाल की ये बॉटल लग रही है, तो सोचें जब ये आपके उसमें कलेक्शन में सामने सामने पड़ी होगी तो कितनी प्यारी लगेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो इसरार इंडोनेशिया है वो भी उसका कोशिश करूंगा, उसको जल्द अज जल्द खरीदने की, उसका रिव्यू बनाने की। ये जो रिंग लाइट मेरे सामने है ना, इसकी हीट थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी वजह से मुझे पता नहीं पसीना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो डोंट माइंड फॉर दैट। इस लाइट की हीट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा है, ठंड के अंदर थोड़ा हीट वगैरह, पसीना वगैरह आ जाए, कोई ऐसा मसला। बोलने की वजह से वैसे आपका थोड़ा सा वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। खैर,
ये देखें, ये रसासी लिखा हुआ भी है इस पे, जज्बियात मस्क तब्रेज प्रॉपर। ओके, मेरे लिए मैंने ये ब्लाइंड बाय की, मेरे लिए लिटरली ब्लाइंड बाय थी, लेकिन मुझे वो अवेलेबल नहीं हो रही थी। मैंने सबसे पहले वो लेनी थी इसरार इंडोनेशिया, लेकिन ये हाथ लगी, मैंने कहा चलो ये तो लेते हैं। ब्लाइंड बाय, टोटल ब्लाइंड बाय 50 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस 15,000 से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। यस, 15,000 रुपए से नीचे नीचे आपको ये 50 ml की मिल जाएगी। नो डाउट कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ बाइंग। वन सिंगल पैनी जो है ना, वो इसकी आपको वसूल हो जाएगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं अब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी खुशबू स्टार्ट से ही एक, वो क्या कहते हैं ना, एक मिक्सचर नहीं बना रहा, हर चीज की अलग अलग खुशबू आती रही, जो कि मुझे इसकी एक अच्छी क्वालिटी लगी। इसके स्टार्ट में आपको लेमन की भी खुशबू आएगी, इसके स्टार्ट में आपको हल्की सी कोकोनट की खुशबू, मतलब जैसे ही आप लगाते हैं तो इसके अंदर आपको लेमन की भी खुशबू आएगी, एक मीठे ऑरेंज की भी खुशबू आएगी, एक कोकोनट की भी खुशबू आएगी। कोकोनट इसका स्टार्ट से एंड तक चलता है, ठीक है, कोकोनट इसका कहीं नहीं जाता, कोकोनट इसका स्टार्ट से एंड तक चलता है। और कौन सा कोकोनट, यानी आप लोगों ने वो एक पैराशूट, एक ऑयल मिलता है पैराशूट कोकोनट ऑयल, उसकी खुशबू कोकोनट ऑयल की, उस तरह का कोकोनट, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा फिर ऐसे बिल्कुल ही कोकोनट फ्रेग्रेंस नहीं बन जाती है। ये थोड़ी सी, आप इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी कोकोनट टाइप स्टार्ट से एंड तक वाइब आती है, लेकिन वो कोकोनट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। खैर, स्टार्ट में इसके लेमन की खुशबू प्रोमिनेंट है, एक मीठे ऑरेंज की खुशबू प्रोमिनेंट है, कोकोनट की खुशबू प्रोमिनेंट है, और फर्स्ट फेज के अंदर एक फूल होता है जिसको हम ट्यूब रोज कहते हैं, ठीक है, उस ट्यूब रोज की खुशबू इसके अंदर बिल्कुल प्रोमिनेंट है, लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर वो थोड़ी सी धीमी है। ये आधा घंटा 1 घंटा जो है ना, ये एक फेज चलता है इसका। लेमन प्लस मीठा ऑरेंज प्लस कोकोनट की डिफरेंट खुशबुएं आपको आती रहती हैं, ऐसे मिक्सचर सा बन के नहीं आती, सेपरेट भी आती रहती हैं, ठीक है। तो दैट इज द बिग क्वालिटी इस फ्रेग्रेंस की, एक बहुत जबरदस्त और डिफरेंट सी क्वालिटी है, ठीक है। ट्यूब रोज इसमें यहां तक हल्का होता है, उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है, वहां पे कोकोनट प्लस ट्यूब रोज ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट। ट्यूब रोज अगर कोई बंदा कहे तो मैं इस खुशबू से इतना मुतासिर हुआ, इसके अंदर जो ट्यूब रोज का नोट था उससे मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं बाजार गया, हमारे घर के करीब यहाँ पे एक फूलों वाली दुकान है, वहां से फिर ये ट्यूब रोज खरीद के भी लाया। खरीद के नहीं लाया, मतलब मैंने उनसे कहा मुझे ट्यूब रोज चाहिए, 2-3 फूल चाहिए, उन्होंने मुझे वैसे ही दे दिए। और लिटरली जब मैं इसको खुशबू कर रहा हूं तो लिटरली इसका सेकंड फेज मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ ये नहीं है ट्यूब रोज, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिर्फ ट्यूब रोज की स्मेल आती है इसके अंदर से, नो, इसके अंदर से कोकोनट प्लस ट्यूब रोज की खुशबू आती है, और इस फूल की खुशबू बहुत सारे लोगों को पसंद होगी। मैं जब से इसको मतलब जब से मैं इसको बाजार से लाया हूं ना, मैं इसको बार बार खुशबू कर रहा हूं, मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया है, ठीक है। तो इसकी एक प्रोमिनेंट सा सोफिस्टिकेटेड और क्लीन सा ट्यूब रोज का नोट, कोई उसमें मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, इसकी प्रॉपर एक खुशबू आती है, और साथ कोकोनट की खुशबू आती है, ठीक है। ये इसका हो गया सेकंड फेज। इसका थर्ड फेज में कोकोनट और वो साथ रहते हैं, इसकी खुशबू कोकोनट और ट्यूब रोज की खुशबू साथ रहती है, साथ हल्की सी एक निरोली की खुशबू ऐड हो जाती है। निरोली कहते हैं जो कि ऑरेंज ट्री के ऊपर, मतलब ऑरेंज ट्री के ऊपर जो फूल लगते हैं ना, वो थोड़े से खट्टे से होते हैं, खट्टी सी जैस्मीन टाइप, उस तरह की खुशबू। ये हो गया इसका तीसरा फेज, मतलब इसमें स्टेप वाइज खुशबुएं चलती रहती हैं। फिर आपको इसके अंदर जब निरोली की खुशबू थोड़ी सी फेड होगी, तो इसके अंदर आपको एक रोज की खुशबू आएगी, यस, सिरपी सा रोज। जो पहला फेज है वो कम से कम 1 घंटा चला, दूसरा वाला 45 मिनट चला, तीसरा जो फेज है इसका, जब निरोली और रोज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा वो भी चला। और रोज का मतलब है कि इसमें थिक सा सिरपी सा रोज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो जाता, यानी बिल्कुल ही तमाम नोट्स के ऊपर हावी नहीं हो जाता, वो तमाम नोट्स के साथ बैलेंस चलता है, ठीक है। कोकोनट प्लस ट्यूबरोज प्लस रोज की खुशबू प्लस हल्की सी यहाँ पे निरोली की खुशबू रह जाती है, ठीक है। तो जो रोज है वो थिक सिरपी टाइप है। आप अपने गार्डन में जाएं, जो देसी पिंक सा गुलाब होता है, उस पिंक गुलाब की थिक सी खुशबू, डार्क सी खुशबू, ठीक है, उस तरह का रोज इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है।
अच्छा, जब ये फेज़ कोई 4 घंटे गुजर चुकते हैं, ये सारे फेजेस जब क्लियर हो चुकते हैं, अब आप समझते हैं कि ठीक है, अब इसने ट्रांजिशन नहीं करनी इस फ्रेग्रेंस के अंदर, अब बस इसकी यही फ्रेग्रेंस रहेगी। वहाँ पे दोबारा ये ट्रांसफॉर्म होता है, दोबारा इसमें ट्रांजिशन आती है, और वो ट्रांजिशन आती है आपकी रोज एंड ऊद कॉम्बो की। रोज मैंने आपको बता दिया, थिक सा रोज है जो कि आपके गार्डन में पिंक देसी गुलाब लगा होता है, वो छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, प्लस एक ऊद की खुशबू उसके साथ अटैच कर लें। अच्छा, जो ऊद है इसके अंदर, जो सबसे आखिरी फेज है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस है, मतलब मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये कितने को फेजेस हैं इसके अंदर। तो यस, इसके अंदर 4-5 फेजेस हैं, और इतने मतलब आप सरप्राइज के 4-5 फेजेस की ट्रांजिशन है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट बिल्कुल इसका 8वें-9वें घंटे के अंदर जाके ट्रांजिशन आती है, वो होती है रोज ऊद कॉम्बो की। रोज मैंने आपको बता दिया, डार्क पिंक सा रोज, जो पिंक थिक सिरपी सा रोज, प्लस ऊद। ऊद जो इसके अंदर है ना, वो थोड़ा सा शार्प सा ऊद है, एनिमेलिक नहीं है, शार्प वुडी सा ऊद है। आप कह सकते हैं कि स्पाइसी सा ऊद है इसके अंदर, स्पाइसी सा, यानी थोड़ी सी स्पाइसेस आपको फील होती हैं इसके अंदर। लेकिन वहाँ पे इसके साथ जब रोज ऐड होता है तो वो एक मैजिकल किस्म की एक वो क्रिएट करता है खुशबू, यानी सिरपी थिक सा रोज प्लस हल्की सी स्पाइसी वुडी सी खुशबू आप कर लें, तो बस वो इसका लास्ट फेज होता है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि इसकी ट्रांजिशंस वाकई अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती हैं। तो जिस तरह ट्रांजिशंस थी मैंने वो लिख भी ली और उस लिहाज से आपको बता भी दिया। ओके, अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज देखें, ये इस खुशबू का ताल्लुक एज के साथ नहीं है, इस खुशबू का ताल्लुक आपके ज़ौक़ के साथ है, आपकी चॉइस के साथ है, आपकी मेच्योरिटी ऑफ द नोज आप कह लें उसके साथ है। अगर आपकी नोज जितनी मेच्योर है आप इसको उतना ज़्यादा लाइक करेंगे। आपकी नोज जितनी न्यू है तो फिर जाहिर बात है वो फिर आप सिट्रसी फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद करेंगे, आप इस तरह की फ्रेग्रेंस को पसंद फिर नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल आप इसको फिर पसंद करेंगे। तो फॉर दिस फ्रेग्रेंस आपको नोज को थोड़ा मेच्योर होना ज़रूरी है, एज का ताल्लुक नहीं है इसका, एज बच्चे भी इसको लगा सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी चॉइस के ऊपर। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी अभी एज बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बताया अयान मुगल मेरे एरिया में करीब ही रहता है, तो उसका फ्रेग्रेंसेस के लिहाज से नोज इतना डेवलप्ड है कि उसको बहुत ही नीच टाइप फ्रेग्रेंसेस, जो कि एक आर्टिस्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस होती है, उसको पसंद आती है, और लिटरली वो मुझे भी पसंद आ जाती है फिर। तो इस तरह के कुछ लड़के हैं, कुछ लोग हैं जो कि कम उम्र के अंदर भी उनका नोज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वो अपनी एक चॉइस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा चुके हैं, ठीक है। तो एज का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी मेच्योरिटी ऑफ द नोज से है। जेंडर, ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है अनलेस अनटिल 8वां घंटा ना स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे रोज ऊद का कम्बो है, वहाँ पे जाकर भी ये लिटरली इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं बनती। ये यूनिसेक्स, बिल्कुल मैं मिडल में यूनिक सेक्स कहूँगा, आप लेडीज़ भी आराम से लगा सकती हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लोरल और कोकोनट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो ये हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई स्किन के ऊपर इसने मैंने यहाँ पे लगाई थी, एक स्प्रे यहाँ पे किया था, बाकी मैंने 2 स्प्रेज यहाँ पे किए थे, 3 स्प्रेज इसके मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और 12 घंटे फैब्रिक पे आराम से आपको इसकी खुशबू खुद को आती रहती है, इसके वेव्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन करती रहती है। तो आपको जाहिर बात है जो फ्रेग्रेंस जल्दी जल्दी ट्रांजिशन करती है ना, और मल्टीपल ट्रांजिशंस होती हैं, उसकी वेव्स फिर आपको आती रहती हैं। मुझे 12वें घंटे में भी इसकी वेव्स आती रहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। स्किन के ऊपर 10 घंटे इसने मुझे मतलब लास्ट किया आराम से, इसके ऊपर भी जा सकती थी, फिर जाहिर बात है बीच में आपने हाथ धोने होते हैं, वुजू करना होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा डाउन हो जाती है परफॉर्मेंस, बट ऑन द फैब्रिक इट लास्टेड फॉर 12 आवर्स इजीली। प्रोजेक्शन, ये भाई 2.5, 3, 3.5 घंटे आराम से प्रोजेक्ट कर दिया है, और उसके बाद भी ये अगले 2 घंटे भी आपके यहाँ तक रहती है, ये इतना प्रोजेक्ट कर रही होती है। तो इसीलिए ये एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस भी है, क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ट्यूब रोज जब उस दुकान से लेकर आया और मैंने इसके नोट को इसके वो सेकंड फेज के साथ जब टैली किया, तो लिटरली जो इसके अंदर से ट्यूब रोज की खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और पॉलिश्ड सी,
यानी और एडिशनल उसका कुछ नहीं, इसके अंदर हर नोट आपको निखरा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ओकेजन की। जुम्मा के दिन आप इसको लगाएं, आप किसी रिलीजियस मौके पर लगाएं, आप किसी सोफिस्टिकेटेड महफिल में जा रहे हैं आप इसको लगाएं। शलवार कमीज आप जब पहन रहे हैं आप शलवार कमीज के साथ इसको बासानी लगा सकते हैं, ऑफिस भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट शलवार कमीज के साथ ये थोड़ी सी ज़्यादा सूट करेगी, पैंट शर्ट के साथ शायद ये ज़्यादा सूट ना करे। दैट्स टोटली माई ओपिनियन। रात के वक्त लगाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। गर्मी सर्दी मौसम की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक पाबंदी मैंने आपको बताई, आपके नोज़ की पाबंदी है। अगर आपका नोज़ मेच्योर है तो आप इसको पसंद करेंगे, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये थी हमारी आज की रसासी की जज़बियात मस्क तबरेज़। थैंक यू सो मच।